नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सदाशिवम वंस अगेन आपके साथ हाजिर हूँ और आज का मार्केट आउटलुक देखेंगे 13 जून। भाई आज तो बहुत ही बुरा दिन था। हर जगह इन्फ्लेशन की बात हो रही है, हर जगह सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं और हम सबको पता है जब भी सेंट्रल बैंक्स रेट इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे थोड़ा वो नहीं, बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट्स में तो पड़ेगा ही पड़ेगा और इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। और इसका वीडियो भी पहले मैं डाला हुआ हूँ। आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास, उनका कंप्लीट स्पीच मैं वीडियो डाला हुआ हूँ और हमने भी 50 बेसिस पॉइंट्स रिपो रेट्स को बढ़ा दिए हैं। भाई आज इतना बड़ा गैप डाउन के साथ खुला है और आपके सेंसेक्स तो 1500 पॉइंट डिक्लाइन हो चुका है और निफ्टी आप देखेंगे, निफ्टी भी भाई 450 पॉइंट नीचे गिर गया। भाई 450 फॉल निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा है और पूरा साल में बहुत कम दिनों होता है। और इंट्राडे की बात करेंगे तो 500 जो इंट्राडे पे हाई एंड लो के बीच में फॉल हुआ 500। आपको याद होगा मई 12 को ऐसे ही लेवल को टच करके आया था, उससे भी नीचे चला गया था। थोड़ा बहुत रिकवरी था, थोड़ा बहुत जो है, मगर वो सब बड़ा माइनर है भाई। मतलब 450 की फॉल हम देख रहे हैं भाई। और बैंक निफ्टी भी 1100 के आसपास, आपके मिड कैप है, आपके स्मॉल कैप है, हर चीज़ में 3-4% की गिरावट है और बाज़ार तो बहुत ही बैड मूड में है। और सिर्फ वो नहीं है भाई, आपका आईटी, मीडिया, मेटल सब 4% पर, कहीं तो ग्रीन है ही नहीं है भाई। हाँ, एक तो है बजाज वगैरह, ऑटो वगैरह है, बाद में बता भाई। जब रिपीट डिप्रिशिएट होता है, कम से कम आईटी सेक्टर तो बढ़िया करना चाहिए भाई, क्योंकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है। जनरली रुपी डिप्रिशिएट हुआ तो आईटी स्टॉक बढ़ता भाई, आज वो भी नहीं हुआ। टेक महिंद्रा 1100 के आसपास आ गया भाई, क्या कहें बताओ। कहीं भी थोड़ा सा ग्रीन स्टॉक्स की बात करेंगे, थोड़ा बहुत ये बजाज ऑटो जैसे हमने बात किया, हो सकता है कुछ बाईबैक की अनाउंसमेंट किए हैं, थोड़ा सा अदानी ग्रीन है, बाकी सब तो सब लूसर है भाई। जहां देखेंगे लाल। आरबीएल देखो भाई 23% डाउन है। आरबीएल बैंक की बात कर रहे हैं, आरबीआई का अनाउंसमेंट आज आया है 23%। लोग सोच रहे थे कोई प्राइवेट सेक्टर का एमडी आएंगे जो प्राइवेट कंपनी संभाला, जैसे एचडीएफसी ऐसी है, मगर उन्होंने पीएसयू बैंकर को ले आए भाई, सुब्रमण्यम कुमार। भैया ऐसा नहीं है कि मतलब पीएसयू बैंक, मतलब ये भी बड़ा स्ट्रांग प्रोफाइल लोग है भाई। इंडियन ओवरसीज बैंक संभाला है, डीएचएफएल संभाला, बड़ा हाई प्रोफाइल बंदा है भाई, मगर मार्केट को पसंद नहीं है। क्या करें, 10 लोग पसंद करने से या मैं पसंद करने से सुब्रमण्यम साहब आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे बड़े बड़े कंपनी, देखेंगे रिलायंस है, इन्फोसिस है, जो बजाज ट्विंस है, आपके बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, सब गिर गए भाई। इंडसइंड बैंक है, टेक महिंद्रा है 5%। ऊपर से देखेंगे एलआईसी का एंकर, वो भी बिल्कुल ऑल टाइम लो। कंप्लीट वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो गया भाई एलआईसी में, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी टोटल डिस्ट्रक्शन। सबको डिस्काउंट भी दिया, 70 रुपया डिस्काउंट देंगे, ये देंगे, ऐसे की तरह से हो गया भाई। टोटल वेल्थ डिस्ट्रक्शन, इश्यू प्राइस से 30% कम हो चुका भाई। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशन एलआईसी, क्या करे भाई। अंदर तक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मगर दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। यूरोप मार्केट देखेंगे लाल लाल, यूएस फ्यूचर देखेंगे लाल लाल आज की डेट। और इंडियन रुपी काफ़ी वीकन होता जा रहा भाई। सिग्नल्स तो यही मिल रहा है कि एफआईआई सेलिंग बंद नहीं होने वाला है, ये तो चलता रहेगा। कितने दिन डोमेस्टिक वाले, रिटेल वाले उसको होल्ड करके रखें।
भाई ध्यान से ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉसेस लगा के काम करिएगा, हेडजेस लगा के काम करिएगा, बड़ा लालच मत करना। स्टॉप लॉसेस जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनको मैं बता रहा हूँ, मार्केट में हुआ क्या भाई, जो भी SIP वगैरह कर रहे हैं करते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पॉजिटिव फीचर्स भी है भाई, वो भी मैं बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मतलब ये रशिया उक्रेन में भी थोड़ा सा पीस टॉक्स आ सकता है, अभी कुछ बात तो चल रही है मेरे हिसाब से, दोबारा उक्रेन और रशिया के बीच में बातचीत चलेगी। ये बार थोड़ा सा रिसाल होते ही मार्केट दोबारा ऊपर उठेगा, थोड़ा सा क्रूड ऑयल प्राइस कम होना है। ये सब प्रॉब्लम है आज की डेट में, इसी के साथ जीना पड़ेगा। अभी कुछ मैक्रोस की बात करेंगे, जो इंडियन इकोनॉमी में जो मैक्रोस है, और साथ साथ ग्लोबल मैक्रोस का भी टचअप करेंगे और वो कैसे हमें अफेक्ट करेगा। हर एक चीज़ में मैं ये नहीं एडवाइस करूँगा कि ये शेयर खरीदो, मगर ये बात करेंगे कि ये जो हेडविंड्स है, टेलविंड्स है, ये एक एक सेक्टर को कैसे कैसे अफेक्ट कर सकता है। मतलब डिटेल्ड वीडियो नहीं है, मगर थोड़ा सा टचअप ऑन करके छोड़ दूंगा, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत पता लग जाएगा कि जो भी न्यूज़ है, चाहे करेंसी डिप्रिसिएशन हो या इंटरेस्ट रेट्स अब इंक्रीज हो, ऐसी चीज़ों में किस सेक्टर पे क्या इफेक्ट करेगा वो टचअप करूँगा, और डिटेल्ड वीडियो बाद में इस पे डालूंगा और देखते रहिएगा। जनरली एक्सपर्ट्स का ये कहना है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, जनरल एक्सपेक्टेशंस ये है कि फाइनेंशियल ईयर 23 to 24 में अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी का अर्निंग्स 1000 के आसपास होगा, क्योंकि लोग काफ़ी पॉजिटिव थे। स्पेशली 10 दिन पहले आप देखेंगे मार्केट तो ऐसा ऊपर उठा, कुछ ऑप्टिमिज्म आ गया है, पर अभी तो थोड़ा सा नीचे गिर गया है। चलो जी, उस टाइम की बात है, तो उस पर आप देखेंगे उस टाइम अगर 1000 पॉइंट्स का इंक्रीज होना है 23-24 में, 20% का अप्रॉक्सीमेट अर्निंग ग्रोथ होना ज़रूरी है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात कर रहा हूँ भाई, मगर ये देखना पड़ेगा वो सब नंबर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल है या नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक आज की डेट में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 15 से ऊपर भाई, WPI की बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ 7% है। ये जो गैप है, ये होलसेल, कॉर्पोरेट, मैन्युफैक्चरर्स वो ले रहे हैं भाई। जिनके पास प्राइसिंग पावर है वो पास ऑन कर देंगे, जिनके पास नहीं है तो करेंगे क्या। बिजनेस में तो रहना ज़रूरी है, तो मार्जिन प्रेशर होगा ऐसी कंपनीज में। तो निफ्टी का 1000 पॉइंट्स का एक्सपेक्टेशंस अगर लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब 20% अर्निंग ग्रोथ होगा, तो वो 1000 का निफ्टी में अर्निंग्स होगा। ये सब इंटर कनेक्टेड है भाई, तो हम देखेंगे ये क्या क्या है। कुछ सेक्टर्स को देखिएगा, कंज्यूमर स्टेपल है, डिस्क्रिशनरी है, आपके इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट, मतलब ये सब कम्युनिटी यूजर्स है भाई, और काफ़ी सारे इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो ये हमें देखना है कि एनालिसिस में ये सब फैक्टर किए नहीं किए हैं, पूरे डिटेल कहीं भी नहीं मिल पा रहा। ये एक्सपर्ट्स भी आके कुछ न कुछ बात करके चले जाते हैं, क्या कैलकुलेशन है उसमें, क्या रिग्रेशन है, क्या इकोनॉमेट्रिक्स मॉडलिंग कर रहे हैं, क्या फैबिनो की रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, ये सब कोई बताते ही नहीं है। कुछ सेक्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, भाई कुछ सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, जैसे आपके बैंक्स है, बैंक्स में तो आप देखेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा भाई, तो प्रॉफिट्स बढ़ेगा। आजकल वैसे भी आप देखेंगे आज की डेट में बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी अंडर वैल्यूड है भाई, उनके MPS कम हो गया है, प्रोविजनिंग बढ़िया हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। हाँ, थोड़ा सा डिफेक्ट भी है, मतलब ऐसा नहीं है भगवान हर जगह पे पॉजिटिव देता, अगर 4 पॉजिटिव दिया तो ये एक नेगेटिव भी दे देता। तो बैंकिंग सेक्टर्स में इस तरह इंटरेस्ट राइज एनवायरनमेंट में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे कंपनीज को लोन दिए होंगे जहाँ पे बेचारे अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट्स है, उनका मार्जिन्स कम हो गया, डेलिंक्वेंसी बढ़ सकता है, वो भी हो सकता है, मगर बैलेंस करके चलना पड़ रहा है।
मगर जैसे आज मार्केट गिरी है और पिछले एक हफ्ते से गिर रही है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि डाउनवर्ड रिस्क है भाई। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की बात कर रहा हूँ। डाउनवर्ड रिस्क टू अर्निंग्स तो हर कंट्री में भाई, ये इंडिया नहीं है, इंडिया, एशिया, अफ्रीका, हर चीज़ भाई। एक चीज़ हमें याद रखना है, इतने प्रॉब्लम्स के बीच भी एडवांस कंट्रीज को देख लीजिएगा, एमर्जिंग मार्केट्स तो लाल लाल बैठे हुए, मगर ये एडवांस्ड कंट्रीज का तो अर्निंग्स अच्छा हो रहा भाई। यूएस को देखो, चलो उसका अलग वीडियो डालूंगा। डॉलर तो अप्रिशिएट होता जा रहा है, सेफ करेंसी, वहाँ रिसेशन कह रहे हैं मगर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है। और आज मार्केट जैसे 16,000 को तोड़ा, 16,000 निफ्टी की बात करो, आराम से तोड़ के जैसे मक्खन को चाकू से काटते हैं ना, ऐसा आराम से कट रहा। 16,000 फटाक, 15,950, 15,900, 15,850, 15,800, 15,700, 750, 700 तक नीचे आके किस कर दिया भाई। क्या करें बताओ। तो ये कॉम्बिनेशन है, इसमें काफ़ी लोग कह रहे हैं रिसेशन है, साथ साथ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। थोड़ा सा लग रहा है भाई ये स्टैगफ्लेशन भूत आ रही है, लग रहा आ ही गया। चलो भाई, ज़्यादा अभी जल्दीबाजी में कुछ काम करना नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं और भी 10% गिरने का उम्मीद है, और भी 15,000, 14,000 कुछ भी आने का उम्मीद है। मगर एक चीज़ ध्यान रखना भाई, कुछ भी हो, जो SIP वगैरह कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहिएगा भाई। ये नहीं है कि मतलब आज डाउन हुआ सब कुछ इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे भाई। दुकान चलते रहना चाहिए भाई। अगर दुकान चलाते, कभी प्रॉफिट आती है, कभी नो प्रॉफिट नो लॉस है, कभी लॉस में भी दुकान थोड़ी बंद करना है भाई। दुकान खुला रखना है, सुबह सुबह बैठना है। 8 बजे का मतलब 8 बजे शटर खोलना है और रात को 8 बजे तक बैठना है दुकान में। ये है इन्वेस्टमेंट मंत्र। थोड़ा सा मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहो, काफ़ी हमने देख लिया है। .com डबल हमने देख लिया है, हर्षद मेहता देख लिया है 1991 में, 2007 में सबप्राइम क्राइसिस हमने देख लिया है, 2014 में टैपर टैंट्रम देख लिया है भाई। उसके बाद 2020 में कोविड भी देख लिया, 8,000 तक गिर गया था। उसके बाद इसी साल देखो भाई, रशियन वार यूक्रेन भी हमने देख लिया, और मई 12 को देख लिया, पिछले महीने 15,700 तक मार्केट पहुंच गया था, जिससे हम आज की डेट में बैठे भाई। पिछले महीने की बात है, सब कुछ देख लिया, मगर मार्केट ऊपर ही जाता रहा, क्योंकि मार्केट 1991 में क्या था और आज की डेट में क्या है। हम बड़ा स्ट्रांग इकोनॉमी है भाई। बाकी कंट्रीज में तो 30, 40, 50% तक गिर गया भाई। इंडिया में इतना फॉल नहीं हुआ। इंडिया काफ़ी रेसिलेंट इकोनॉमी है भाई। थोड़ा बहुत ये चलता रहेगा। अभी कैपिटल एक्सपेंस कैपेक्स पिकअप हो रहा है, प्राइवेट कैपेक्स पिकअप हो रहा। मार्केट नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं मार्केट एक्सपर्ट्स को फॉलो करता हूँ, मगर हम क्या अनपढ़ लोग हैं क्या? हम भी देखेंगे भाई, चार्ट देखेंगे। तो मेरा चार्ट को थोड़ा सा मैं देख के आपको बताता हूँ। हम भी अपना एनालिसिस में करता रहता हूँ, उनको समझा दूंगा। थोड़ा सा मैं देखता हूँ मार्केट चार्ट क्या कह रहा है भाई। इसमें आप देखेंगे काफ़ी कुछ लास्ट रेजिस्टेंस वही लेवल पे आ गया भाई। लास्ट ईयर इसी टाइम 15,900 के आसपास हम घूम रहे थे। पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली यही टाइम 14 जून यही टाइम पे यही अप्रॉक्सीमेट था भाई, 1500, 800, 900, 16 में इसी के आसपास था। तब आपको याद होगा मार्केट थोड़ा सा 14,000 से मेरे ख्याल में 14,500 के आसपास था शायद, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ भाई, 5 मई को। और एक ही महीने में ऐसा छलांग मार के ऊपर गया। मई 14 को 15,700 टच करके नीचे कहाँ से? नीचे बिल्कुल 14,000 से बिल्कुल ऊपर छलांग लगा के आपके, और काफ़ी टाइम उसी पे पास करता रहा। टाइम पास बहुत बढ़िया तरीके से
जून से लेके जुलाई अगस्त 3 महीने तक वही रेंज पे वो टाइम पास करता रहा और वही जगह पे 10-11 महीने के बाद वहीं चले गए। नीचे जा सकता, बिल्कुल जा सकता, जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था, मगर दोबारा जाएगा, मगर उम्मीद के साथ बैठना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलता रहेगा, ऊपर तो जाना ही जाना है। और FIIs वापस आएंगे, बोरी भर के पैसा ले आएंगे और जैसे 17,000 पे दोबारा हम पहुंचेंगे, जैसे HDFC बैंक वगैरह खरीदना शुरू कर देंगे। बस 2-3 महीने की बात भी, फेथ को रखना है, विश्वास को रखते हुए आगे बढ़ना, SIP को चला के रखना है। और दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ, टू वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।